पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट, बैरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर की तरफ से सर अब्दुल शकूर का सलाम। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की और पूरे आलम के इंसानों की इस वबाई मर्ज़ से हिफाजत फरमाए। होनहार तलबा व तालिबात, मेरे आज के इस लेसन नंबर 3 का उन्वान है सब्र व तहम्मुल। इस लेसन के अंदर सबसे पहले हमने तदरीसी मकासद को देखना है कि इस सबक के अंदर 3 तदरीसी मकासद बयान किए गए हैं। नंबर 1 है सब्र व तहम्मुल के माना व मफ़हूम को समझना। नंबर 2 सब्र के अक़साम के बारे में जान लेना। और नंबर 3 हयात नबवी, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सब्र की मिसालों जान सकें और फिर अपनी ज़िंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से लिए गए मैसेज को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना। ये है हमारे आज के इस सबक के पढ़ने के मकासद। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। बुलंद ख़ानी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने समझनी है वो है माना व मफ़हूम, कि सब्र व तहम्मुल का क्या माना है और क्या मफ़हूम है। सब्र का मफ़हूम बहुत वसी है, इसलिए आपके इस पैराग्राफ के अंदर साहिब किताब ने, राइटर ऑफ बुक ने सब्र के बहुत से मानी को बयान किया है। सबसे पहले जो है वो उसके सब्र के लफ्ज़ी माना बयान किए गए हैं कि सब्र के लफ्ज़ी माना रोकना, बर्दाश्त करना, साबित कदम रहना या बांध देना है। ये 4 मानी सब्र के लफ्ज़ी माना हैं। बहादुरी और दलेरी भी इसी माना में आते हैं। अब हम आते हैं तहम्मुल। हमारा उन्वान का दूसरा जो लफ्ज़ है वो है तहम्मुल। तहम्मुल के माना भी बर्दाश्त और बुर्दबारी के हैं। गोया के सब्र और तहम्मुल ये दोनों मुतरादिफ़ लफ्ज़ हैं, हम माना लफ्ज़ हैं, दोनों के माना और मफ़हूम मिलते जुलते हैं। अब हम आते हैं दीन की इस्तिलाह में, यानी इस्लाम के अंदर सब्र से मुराद क्या है। तो दीन की इस्तिलाह में सब्र से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, यानी अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हर किस्म की मुसीबत और मुश्किल को खंदा पेशानी से, यानी अल्लाह का हुक्म समझते हुए उसको बर्दाश्त करे। क्योंकि बुरे आमाल का तर्क कर देना, यानी बुराई को छोड़ना भी एक ऐसा अमल है, एक ऐसा काम है जिसका समर, जिसका रिज़ल्ट एक ख़ास कैफ़ियत, एक ख़ास तरह से इंसान को मिलता है और उसी रिज़ल्ट और कैफ़ियत का नाम सब्र है। मतलब यह है कि नफ़सानी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखना, ये भी सब्र है। तो सब्र की इस्तिलाह में बहुत से मानी और मफ़हूम शामिल हैं। उन मानी और मफ़हूम को फिर साहिब किताब ने पॉइंट की सूरत में नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 5 पॉइंट में बयान किया है। नंबर 1 उनमें से
पहला है ख्वाहिशात नफ्स को, ये नफ्स की ख्वाहिशात को, इंसान के अंदर मौजूद एक नफ्स है जहाँ से इंसान के अंदर बहुत सी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, तो नफ्स को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ताबे करना, ये भी सब्र है। नंबर 2, मुसाइब व मुश्किलात का, तकालीफ़ का डट कर मुकाबला करना, इसको भी सब्र कहा जाता है। नंबर 3, जिहाद के अंदर शुजाअत और बहादुरी से लड़ना, ये भी सब्र के मफ़हूम में शामिल है। नंबर 4, ज़ालिम व जाबिर हाकम के सामने हक़ बात कहना, ये भी सब्र है। और नंबर 5, अज़ीज़ व अक़ारब की रहलत को, यानी दुनिया से चले जाने को, उनकी वफ़ात को अल्लाह का हुक्म समझ कर सब्र और हौसला से बर्दाश्त करना, ये भी सब्र के मफ़हूम में शामिल है। तो सब्र एक का मफ़हूम बहुत वसी है जो हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, ज़िंदगी के उन तमाम मामलात के साथ सब्र जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं सब्र के, हमारा दूसरा तदरीसी मकसद था, वो था सब्र की अक़साम के बारे में जानना। तो अब हम सब्र की अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक सब्र व तहम्मुल की 3 किस्में हैं। तो नेक्स्ट पेज पे उन 3 किस्मों को बयान किए गए। नंबर 1, अल्लाह ताला की अताअत में, यानी अल्लाह ताला के कहना मानने में जो तकालीफ़ पहुँचे उन्हें बर्दाश्त करना। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हम नमाज़ पढ़ते हैं, सर्दी के अंदर शदीद सर्दी बढ़ रही होती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का हुक्म है कि वज़ू करना है। तो अब हम वज़ू करना है, चाहे पानी ठंडा है फिर भी वज़ू करना है, आपका दिल नहीं चाह रहा सुबह उठने को फिर भी उठना है। तो अल्लाह ताला की अताअत में जो तकालीफ़ पहुँच रही होती हैं उनको बर्दाश्त करना, इसका नाम भी सब्र है। नंबर 2, इंसान को ज़िंदगी गुजारते हुए जो तकालीफ़ पहुँचें, कहीं से भी किसी भी तरह की तकालीफ़ ज़िंदगी गुजारते हुए इंसान को पहुँचती हैं, उनको भी बर्दाश्त करना, ये भी सब्र है। और ये सब्र की दूसरी किस्म है। और सब्र की तीसरी किस्म है कि बुराइयों को छोड़ने में जो मुश्किलात दरपेश आएँ उसे बर्दाश्त करना। बुराइयों को छोड़ने में जो मुश्किलात दरपेश हैं, इंसान बुराई छोड़ता है तो उस बुराई छोड़ने पर भी इंसान को तकलीफ़ होती है, बाद दफ़ा दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर भी अल्लाह का हुक्म जानते हुए बुराई को छोड़ देता है, तो ये भी सब्र की किस्म है। तो सब्र की ये 3 किस्में हो गई। अल्लाह की अताअत पर जो तकलीफ़ आए उस पर सब्र करना। नंबर 2, जो दुनिया में कोई मुसीबत आए उसको बर्दाश्त करना। नंबर 3, बुराइयों को छोड़ने में किसी किस्म की तकलीफ़ पेश आए तो उसको भी बर्दाश्त करना। इसके बाद हम आते हैं सब्र व तहम्मुल की अहमियत की जानिब। सब्र व तहम्मुल की अहमियत के जानिब कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सब्र की बहुत अहमियत बयान की गई है। सूरत ज़ुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। नंबर 2, दूसरी आयत मुबारक है, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला का महबूब करार दिया गया है और उन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को महबूब रखता है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। नंबर 3, सब्र व तहम्मुल से मुश्किलात आसान हो जाती हैं। सब्र करने से गुनाहों की बख्शिश होती है और अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला साबिरीन के बारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये कुरान करीम की 3 आयात मुबारक हैं। 3 आयात मुबारक से सब्र की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि सब्र करने वाला अल्लाह ताला का महबूब भी होता है और अल्लाह ताला की मदद उसके साथ शामिल हाल होती है। अब हम आते हैं हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र व तहम्मुल, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सब्र की हम मिसालें ढूंढते हैं, जो हमारा तदरीसी मकासद में से एक अहम मकसद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो पूरी ज़िंदगी ही सब्र व बर्दाश्त का दर्स देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन कौन सी अल्लाह के राह में कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जो अल्लाह के नबी को नहीं दी गई, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खंदा पेशानी से उन तकालीफ़ को भी बर्दाश्त किया है
और फिर आने वाले रास्ते में जो मुश्किलात हैं, जो आपका मिशन था, जो मकसद था, उस मकसद के हुसूल में जो मुश्किलात पेश आई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मुश्किलात को भी बड़े खूब अंदाज से उनका मुकाबला किया है। अब हम आते हैं इस पैराग्राफ की रीडिंग की तरफ। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकालीफ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया, आपका मजाक उड़ाया। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादल्ला काहिन कहा तो किसी ने जादूगर कहा। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का अमली मुज़ाहरा करते हुए तबलीग दीन जारी रखी। ये है वो अपने मिशन के हुसूल के लिए डट जाना। इसके बाद बहुत से वाक़यात हैं जो साहिब किताब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से मुंतखब करके आपके सामने लिखे हैं, और ये वो मशहूर वाक़यात हैं जो हम सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। इसकी रीडिंग मैं नहीं कर रहा ताकि वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो जाए, आप आसानी के साथ इन वाक़यात को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस सबक से हमें जो मैसेज मिलता है, जो हमारे सबक के आखिरी पैराग्राफ में बयान किया गया है। वो मैसेज है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसवा को, यानी आपकी ज़िंदगी को हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में अपनाना है। मसलन बिजली के बिल अदा करते वक्त अपनी बारी का इंतज़ार करना है, ये ना हो किसी और को हम हक मार रहे हों। सुर्ख बत्ती पर रुकना, यानी ट्रैफिक का इशारा, जब रेड जो है वो बत्ती जलती है तो उस वक़्त ये आर्डर होता है कि आपने अपनी ट्रैफिक गाड़ी को रोक देना है। अगर कोई शख्स नहीं रोक रहा है तो उलमा ने लिखा ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि किसी के जाने खतरा होता है। तो यहाँ पे इस्लाम सब्र का हुक्म देता है। भीड़ भाड़ की सूरत में जहाँ पर रश हो, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना। बूढ़ों, बच्चों और अपाहजों को, माज़ूरों को सहूलतें फ़राहम करने के लिए अपना हक़ और बारी को भी कुर्बान करना, ये इस्लाम का हुक्म है और ये इस्लाम का मैसेज है। और ये हमारी रवायात हैं, ये हमारी सकाफ़त है कि हम औरतों का ख्याल करते हैं, हम बच्चों का ख्याल करते हैं, हम बूढ़ों का ख्याल करते हैं। नाबीना और बूढ़ों का हाथ पकड़ कर सड़क पार करवाना, ये आपको मिसालें दी गई हैं चंद ऐसी जहाँ पे हमारे सब्र और हौसले का इम्तिहान होता है। तो हमारा आज का ये लेसन है, इस लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा? सब्र व तहम्मुल के मफ़हूम को जाना, उसकी अक़साम को जाना है, उसकी कुरान और अहादीस की रोशनी में उसकी अहमियत को पहचानना है। तो अब हम आते हैं इस सबक की एक्सरसाइज की तरफ। आपके पास बुक लिस्ट है, तो बुक लिस्ट के अंदर सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, सब्र व तहम्मुल के लुग़वी माना क्या है? तो सब्र के लुग़वी माना रोकना, बर्दाश्त करना, साबित कदम रहना। ये इसका पूरा सवाल का आंसर आपकी बुक लिस्ट में मौजूद है, आप यहाँ से इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। फिर सवाल नंबर 2 है, वाक़या ताइफ़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ इरशाद फरमाई? तो वाक़या ताइफ़ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ इरशाद फरमाई है, वो दुआ यहाँ पर लिख दी गई है, उसका तर्जमा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप इसको बआसानी याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं तफसीली सवालात और जवाबात। तफसीली सवालात और जवाबात के अंदर हमारे पास एक नोट्स है, जिस नोट्स को हमने तैयार करना है, और वो है सब्र व तहम्मुल की अहमियत और फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में, और उसके अक़साम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र व तहम्मुल तहरीर कीजिए। अब आप इसको नोट्स को किस तरह तैयार करेंगे? तो बुक लिस्ट में आपको नोट्स को तैयार करने का तरीक़ाकार बताया गया है, और मैं भी इसको आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। मसाल जवाब है, सब्र व तहम्मुल की अहमियत व फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में, सफ़ा नंबर 35। सफ़ा नंबर 35, सब्र व तहम्मुल की अहमियत, ये आपकी पहली हेडिंग होगी, सब्र व तहम्मुल की अहमियत। अब आप कहाँ से इसको याद करेंगे? जब आप पेज नंबर 35 निकालेंगे तो सब्र व तहम्मुल की अहमियत यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखें, कुरान की आयत नंबर 1, 2, 3, इन तीनों आयत का तर्जमा और उनके साथ जो लिखा हुआ है, एक एक लाइन की तशरीह लिखी हुई है, यानी ये पूरा पैराग्राफ सब्र व तहम्मुल की अहमियत से शुरू करेंगे, और जहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।
अरबी याद नहीं करनी, आयत याद नहीं करनी, सिर्फ उसका तर्जुमा याद करना है। तो इस तरह हमारी पहली हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सब्र व तहम्मुल की अक़साम, दूसरी हेडिंग आएगी अक़साम। तो अक़साम अभी हम कहाँ से पढ़ेंगे? अक़साम भी आपको देखें पेज नंबर 34 की आखिरी लाइन है, सब्र की अक़साम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सब्र व तहम्मुल की 3 किस्में हैं। नंबर 1, 2, 3, ये 3 किस्में हैं। ये दूसरी हेडिंग भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व तहम्मुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व तहम्मुल। और किताब का पेज नंबर 34, 35, 36 और 37, या अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व तहम्मुल। यहाँ पे आपने बहुत से वाक़यात पढ़े हैं, तो आपने इनमें से कोई से भी 2 वाक़यात, शुरू वाले, आखिर वाले, दरमियान वाले, कोई सी भी 2 वाक़यात आप इसमें से याद कर सकते हैं। मुख्तसरन 2 वाक़यात याद कर लेंगे, इस तरह हमारा ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज में जो मौजूद सवालात जवाबात हैं वो भी मुकम्मल हल हो जाएंगे। बाकी मारूदी सवालात जवाबात, उनके सवालातों के जवाबात बुक लिस्ट में जो दुरुस्त जवाब हैं वो बयान कर दिए गए हैं। चाहे सही जगह दुरुस्त है या दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है या खाली जगह पर करनी है, जो भी किस किस्म का भी सवाल है वो यहाँ पर बुक लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब मेहनत करेंगे और इस सबक को समझने की, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।